मनसा देवी, जिन्हें नागों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी हैं। उन्हें भगवान शिव और पार्वती की पुत्री माना जाता है और उनका जन्म भगवान शिव के मन से हुआ था, इसलिए उनका नाम मनसा पड़ा। मनसा देवी की पूजा मुख्य रूप से सांप के काटने से बचने और सांपों के डर को दूर करने के लिए की जाती है। उन्हें प्रजनन और समृद्धि की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मनसा देवी के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गई थीं। वहां भगवान शिव के गले में लिपटे नागराज वासुकी ने कहा कि नागों की कोई बहन नहीं है, इसलिए मनसा देवी को नागलोक भेज दिया जाए। इसके बाद भगवान शिव ने मनसा देवी को नागलोक का साम्राज्य दे दिया और उन्हें नागों की देवी माना गया। हरिद्वार में मनसा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है। जानिए भगवान शिव की छोटी बेटी मनसा देवी के बारे में, जिसने उनके शरीर से हलाहल विष निकाला था। भगवान शिव का एक लंबा चौड़ा परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती समेत पुत्र कार्तिकेय, गणेश, पुत्री अशोक सुंदरी और मनसा है। मनसा देवी उनकी सबसे छोटी पुत्री है, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हरिद्वार में इनका एक मंदिर है, जो सर्पदंश के इलाज के लिए बेहद प्रसिद्ध है। लेकिन मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ और उनकी पूजा कैसे शुरू हुई? हरिद्वार में स्थित मनसा देवी के मंदिर की बहुत मान्यता है। लाखों लोग यहां कई मनोकामनाएं लिए दर्शन करने आते हैं और मनसा देवी उन्हें निराश भी नहीं करती हैं। मां मनसा देवी न केवल लोगों के दुख दूर करती हैं, बल्कि लोग यहां अपने काल सर्प की पूजा करवाने भी दूर दूर से आते हैं। हरिद्वार के मनसा देवी का निर्माण मनी माजरा के राजा गोपाल सिंह ने 1811 से 1815 में करवाया था। वो मां मनसा देवी के अटूट भक्त थे। पहले वो मां मनसा देवी के मंदिर तक एक गुफा के जरिए उनके दर्शन करने आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक मन्नत मांगी और मन्नत के पूरा हो जाने पर उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनवाया। मनसा देवी का स्वरूप। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री कहा जाता है। इन्हें काफी गुस्से वाली देवी समझा जाता है, क्योंकि इन्हें परिवार से काफी उपेक्षित होना पड़ा है, लेकिन इन्हें अपने माता पिता से यह वरदान मिला है कि इनकी पूजा करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजमान होती हैं। कहीं कहीं ये हंस पर भी विराजमान है। कथा के अनुसार 7 नाग इनकी हमेशा रक्षा करते हैं। कई जगह इनकी गोद में एक बालक को भी दिखाया जाता है, जो इनका पुत्र आस्तिक है और जिसने नाग वंश की रक्षा भी की थी। सर्प पर विराजित होने के कारण इन्हें सर्पों की देवी भी कहा जाता है और इसी कारण सांप काटने या इससे जुड़ी अन्य परेशानी का समाधान पाने के लिए लोग मनसा देवी की आराधना करते हैं। इनके 7 नामों जरत्कारु, जगतगौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारुप्रिया, आस्तिक माता और विषहरी के जाप से नाग का भय नहीं रहता। मनसा का एक नाम वासुकी भी है। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन होने के कारण मां मनसा का नाम वासुकी भी पड़ा। मनसा देवी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कहानियां। मनसा देवी के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। जैसे कि मनसा विजय के अनुसार वासुकी नाग की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया, जो शिव वीर्य से स्पर्श होते ही एक नागकन्या बन गई, जो मनसा देवी कहलाई। जब शिव की मनसा पर नजर पड़ी तो मनसा ने बताया कि वह उनकी बेटी है। भगवान शिव मनसा को लेकर कैलाश गए, लेकिन माता पार्वती ने जब शिवजी को एक पराई स्त्री के साथ देखा तो चंडी रूप धारण कर लिया और मनसा पर हमला करने आगे बढ़ीं।
लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें रोका और बताया कि मनसा उनकी और पार्वती की ही बेटी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था और भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए उसे स्वयं पी लिया था, तो उस विष के जलन से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था। तब शिवजी ने अपने मानस से एक विषकन्या को जन्म दिया, जिसने भगवान शिव का सारा जहर निकाला और उनके गले को आराम दिया। यही विषकन्या को मां मनसा देवी का कहा गया, जिनको भगवान शिव की पुत्री के तौर पर भी जाना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक नागकन्या भगवान शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। उसने कई युगों तक तप किया तथा शिव से वेद तथा कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र आगे जाकर कल्पत्रु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ। उस कन्या ने पुष्कर में तप कर कृष्ण के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां मनसा का जन्म कश्यप ऋषि के मस्तक से हुआ। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम कद्रु है। कहते हैं कि भगवान शिव से ही मनसा देवी ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। देवी अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना, आराधना और प्रार्थना करना। देवी को छोड़कर अन्य किसी की पूजा या प्रार्थना मान्य नहीं। हिंदू धर्म में कई देवियां हैं, उन्हीं में से एक है मनसा देवी। माता मनसा देवी कौन है? क्या वह शिव की पुत्री हैं या कि वो ऋषि कश्यप की पुत्री हैं? क्या है उनकी कहानी और कहाँ है उनका खास स्थान? जानिए वह सभी कुछ जो आप जानता चाहते हैं। कौन है मनसा देवी? जानिए 10 रोचक बातें। एक, शिव पुत्री मनसा कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योतियामा ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। इनमें से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। 2, कद्रु पुत्री मनसा कहते हैं कि मनसा देवी का जन्म तब हुआ था जब शिव जी का वीर्य कद्रु, जिन्हें सांपों की मां कहा जाता है, की प्रतिमा को छू गया था। इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है। 3, कश्यप की पुत्री कहते हैं कि मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है, इसीलिए उन्हें मनसा कहते हैं। परंतु कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ है, इसीलिए मनसा कहा जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रु। शिव की पुत्री होने का जिक्र स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह मान्य नहीं है। हाँ, शिव से उन्होंने शिक्षा दीक्षा अवश्य ग्रहण की है। 4, वासुकी की बहन कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन होने के कारण मनसा देवी को वासुकी भी कहा जाता है। वासुकी शिवजी के गले में नाग हैं। 5, सर्पों की देवी मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। 6, हरिद्वार में है। मनसा देवी का जागृत स्थान हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थीं और तीसरे पर बिल्व पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। 7, मनसा देवी के पति। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। 8, मनसा देवी ने किया कठोर तप। कहते हैं कि मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पत्रु मंत्र कहलाता है।
इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुण्य तप किया और श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा होगी। 9 मनसा देवी की पूजा। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरा के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजी जाती हैं। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। 10 मनसा देवी का स्वरूप। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर हंस पर विराजमान बताया गया है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या हैं तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात हैं। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्धयोगिनी वैष्णव देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीप्ति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुंदरी और मनोहारिणी हैं, अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्धयोगिनी कहलाने लगीं। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है, इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारुप्रिया नाम से विख्यात हुई। नाग पंचमी से पहले करें मनसा देवी की पूजा। 6 रहस्यमय जानिए। नाग पंचमी से पहले मनसा देवी की पूजा करने के लिए आप मनसा देवी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और उनकी आरती कर सकते हैं। मनसा देवी को नागों की देवी माना जाता है और नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा करने से सांपों से सुरक्षा मिलती है। मां मनसा देवी का जगत प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर हरिद्वार में गंगा किनारे हर की पैड़ी के उधर पहाड़ी पर स्थित है। यह बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, इसलिए अधिकतर लोग यहां पर ट्राम के द्वार पहुंचते हैं। मनसा देवी माता के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो विरोधाभासी हैं। हमने यहां सभी को समेटा है। आओ जानते हैं मनसा देवी के बारे में 6 रोचक रहस्यमयी जानकारी। एक ऋषि कश्यप की पुत्री मनसा। कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म ऋषि कश्यप के मस्तक से हुआ है, इसीलिए मनसा कहा जाता है। शिव की पुत्री होने का जिक्र मिलता है।
यह भी कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा शिवजी से ग्रहण की थी और उन्हें देवी पद पर विराजमान होने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। दो मनसा देवी के पति, अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। बहुत सी जगह वासुकी नाग को उनका भाई बताया गया है, यह मानना कि वासुकी उनके पति हैं, यह संदेहास्पद है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। 3 मनसा देवी ने किया कठोर तप। कहते हैं कि मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पत्रु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुण्य तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा होगी। 4 मनसा देवी की पूजा। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरा के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजी जाती हैं। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। 5 मनसा देवी का स्वरूप। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर हंस पर विराजमान बताया गया है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। 6 मनसा देवी का मंदिर। इनका प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में स्थापित है, जो कि एक शक्तिपीठ है। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थीं और तीसरे पर बिल्व पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान हैं। हरिद्वार के चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्ध पीठों में प्रमुख माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोग मानते हैं कि मां मनसा की पूजा करने से सांप-बिच्छुओं का डर दूर होता है और वे इन जहरीले जीवों से सुरक्षित रहते हैं। इसी विश्वास के कारण ग्रामीण मां मनसा की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। मां मनसा की पूजा का 1 महीने तक चलने वाला त्योहार होता है। मनसा देवी नाग स्तोत्र। मनसा देवी की स्तुति में पढ़ा जाने वाला एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, जो सर्प भय और विष से रक्षा के लिए जाना जाता है। यह स्तोत्र देवी मनसा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। मनसा देवी जाटों की कुलदेवी हैं। विशेष रूप से तोमर, तंवर और तूर जाटों की कुछ क्षेत्रों में उन्हें 36 गांवों की कुलदेवी भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त मनसा देवी को बंगाल में कई घरों में कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मनसा देवी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री मानी जाती हैं और उन्हें नागों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। मनसा देवी की सवारी सर्प, सांप और कमल है। कहीं कहीं उन्हें हंस पर भी विराजमान दिखाया जाता है। मनसा देवी को नागों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। मनसा देवी के 12 नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगतगौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञानयुता। ये नाम देवी के विभिन्न पहलुओं और शक्तियों को दर्शाते हैं। मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री मानी जाती हैं। उन्हें भगवान शिव के मन से उत्पन्न होने के कारण मनसा देवी कहा जाता है। कुछ पुराणों में उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री भी बताया गया है। मनसा का एक नाम वासुकी भी है। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन होने के कारण मां मनसा का नाम वासुकी भी पड़ा।
मनसा देवी के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। जैसे कि मनसा विजय के अनुसार वासुकी नाग की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया, जो शिव वीर्य से स्पर्श होते ही एक नाग कन्या बन गई, जो मनसा देवी कहलाई। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। कहते हैं कि मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पत्रु मंत्र कहलाता है। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। सभी देवी देवताओं का अपना विशेष महत्व है। उसी प्रकार लोग मनसा देवी की भी बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं। पंचकूला में स्थित माता मनसा देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक मनसा देवी के पुत्र आस्तिक ऋषि की कहानी, आस्तिक जिनकी कथा और महिमा सर्प से और कालसर्प दोष से रक्षा करती है। आस्तिक मुनि का यह व्याख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। एक बार मनसा देवी भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। तब शिवजी के गले में लटके नागराज वासुकी ने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि नागों की कोई बहन नहीं है, इसलिए मनसा देवी को नागलोक भेज दिया जाए। जिसके बाद भगवान शिव ने मनसा देवी को नागलोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया। मनसा पूजा, जिसे मानस पूजा भी कहा जाता है, एक प्रकार की पूजा है जो मन में की जाती है, जिसमें भक्त पूजा के सभी चरणों की कल्पना अपने मन में करते हैं। यह शब्द मानस मन और पूजा आराधना से मिलकर बना है। मनसा पूजा विशेष रूप से सांपों की देवी मनसा की पूजा से जुड़ी है और यह श्रावण जुलाई से अगस्त के महीने में नाग पंचमी के दौरान की जाती है। माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण मनीमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने साल 1811 और 1815 के बीच में करवाया था। बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। करीब 200 सालों से इस मंदिर में श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने पहुँचते हैं। माता मनसा की पूजा, जिसे मनसा देवी पूजा भी कहा जाता है, एक धार्मिक प्रथा है जो मुख्य रूप से सांपों की देवी मनसा को समर्पित है। यह पूजा श्रावण मास जुलाई से अगस्त में नाग पंचमी के दौरान विशेष रूप से की जाती है। मनसा देवी की पूजा करने से सांपों और बिच्छुओं के खतरों से सुरक्षा मिलती है। साथ ही यह माना जाता है कि इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।